insult to injury। उर्दू में इसे बोलते हैं जख्मों पे नमक छिड़कना, यानी टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, कि पहले ही अगर सूरत-ए-हाल खराब है उसको मजीद खराब तर कर देना। इसको कहते हैं एड इंसल्ट टू इंजरी। मिसाल के तौर पे एक शख्स गिरा है, गिरने के बाद उसे जख्म लगा है, इंजरी हुई है, वो इंजर्ड हो चुका है। अब एक शख्स आकर उसकी मजीद इंसल्ट करता है, उसका मजाक उड़ाता है, उसकी बेइज्जती करता है, तो इसका मतलब है उस इंजर्ड शख्स की वो इंसल्ट कर रहा है, यानी उसकी इंजरी पे इंसल्ट कर रहा है, इंसल्ट ऐड कर रहा है। तो इट मींस कि वो ऑलरेडी बैड सिचुएशन में है और ये मजीद उसको वर्स कर रहा है। तो इसे कहा जाता है एड इंसल्ट टू इंजरी। तो इसका ओरिजिन क्या है? इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि एक बूढ़ा शख्स था, वो बाल था, गंजा था, ये आपको नजर आ रहा है। तो उसके सर पर ना एक मक्खी बैठती है और वो उसे काटती है। आपको मक्खी नजर आ रही है? जो ही उसके सर पर मक्खी बैठती है तो ये गुस्से में आकर जोर से थप्पड़ सर पे मारता ताकि मक्खी मर जाए। लेकिन मक्खी बड़ी तेज होती है, वो जब थप्पड़ मारता है मक्खी उड़ जाती है और वो उसके सर में बड़ी जबरदस्त चोट लगती है और जख्म हो जाता है। अब सूरत हाल खराब होगी। अब मक्खी क्या करती है? वो कहती है सिर्फ तुम बाइट करने के लिए मैंने तुम्हें बाइट किया और तुम मुझे जान से मारना चाहते थे, तो अब तुमने अपने आप को जख्म दिया, जब इसके बदले में क्या खुद को मार दोगे? यानी वहां से ये जुमला शुरू हो गया कि वो पहले ही बुरी हालत में है और ऊपर से मक्खी उसकी मजीद इंसल्ट कर रही है। तो वहां से ये जुमला शुरू हो गया एड इंसल्ट टू इंजरी, यानी जख्मों पर नमक छिड़कना, पहले से खराब सूरत हाल को खराब तर करना। तो इसका जुमला कैसे बनाओगे? यू हैव ऑलरेडी मेड अली एंग्री, आपने पहले ही अली को गुस्सा दिलाया हुआ है। बट डू नॉट एड इंसल्ट टू इंजरी बाय कॉलिंग हिम करप्ट, कि करप्ट कहकर मजीद उसके जख्मों पर नमक मत छिड़के।